KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। टोटल पद हैं 733। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। चलिए शुरू करते हैं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहां हम आ चुके हैं KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का पेज आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ KGMU नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक दिया गया है। PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट की। यहाँ हमने इसे डाउनलोड कर रखा है। रिक्रूटमेंट डिटेल एडवर्टाइजमेंट नर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर के इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं 7 मई 2025 तक और 14 मई 2025 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। इसके लिए आपको KGMU की वेबसाइट पर जाना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग और एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के लिए। पदों की संख्या की यहाँ चर्चा कर लेते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के पदों को 7वें वेतन आयोग के लेवल 7 के अंतर्गत भरा जाएगा। यहाँ OBC के टोटल जो पदों की संख्या है 4 है। SC कैटेगरी में आप देखेंगे 78 पद हैं और ST कैटेगरी में हैं 25 पद। ये जो पद हैं ये बैकलॉग रिक्रूटमेंट के अंतर्गत हैं। इसके अलावा जो रेगुलर पद हैं, बैकलॉग में टोटल 107 पद हैं, जबकि रेगुलर जो जनरल रिक्रूटमेंट है, रेगुलर वैकेंसी हैं, उसमें नर्सिंग ऑफिसर के OBC के 164 हैं, SC के 126 हैं, ST के हैं 12, अनरिजर्व के 264 हैं और EWS के 60 पद हैं। टोटल मिलाकर हैं ये 626। तो सारे मिलाकर बैकलॉग और रेगुलर वैकेंसी के मिलाकर सभी पद हो जाते हैं 733 पद, जिनके लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है इन पदों पर आप देखेंगे, आवेदक ने BSc ऑनर्स नर्सिंग या BSc नर्सिंग किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से की हो, या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट कोर्स आवेदक ने किया हो। दूसरी जो कंडीशन है, आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, या फिर डिप्लोमा हो आवेदक के पास जर्नल नर्सिंग मिडवाइफरी का किसी भी INC रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। दूसरी कंडीशन है, आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। तीसरी यहाँ शर्त रखी गई है, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल में होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद। दोस्तों, KGMU के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 में जो फीस पेमेंट करनी है वो भी ऑनलाइन मोड में ही करनी होगी। इसके लिए नॉन रिफंडेबल फीस करनी है। अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 2000 रुपये एप्लीकेशन फीस होगी, 360 रुपये GST सहित 2360 रुपये होगी। SC ST को 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस और 216 GST के साथ 1416 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का इस्तेमाल करके। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड जो रिजर्वेशन रूल हैं आपको केवल बता दें, यहाँ उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं SC ST BC OBC और EWS वर्ग के और महिलाओं को जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं उन्हीं को और दिव्यांगजनों को यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उन्हें जनरल कैंडिडेट ही माना जाएगा, उनको आरक्षण का लाभ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर एज लिमिट की। तो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 इन KGMU 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर आयु की गणना की जाएगी। कम से कम आयु आवेदक की 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए। SC ST और BC को OBC को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
जबकि दिव्यांगजन को, डिसेबल्ड कैंडिडेट को 15 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में कार्यरत हैं और जिन्होंने लगातार 3 साल तक की सर्विस की है, रेगुलर सर्विस, उनको 5 साल तक का अधिकतम आयु सीमा में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का रिलैक्सेशन होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जो होगा, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 इन KGMU उत्तर प्रदेश में, तो आपको केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। KGMU की वेबसाइट पर जाकर वहाँ रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ जो 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में 80 KB साइज तक आप अपलोड कर सकते हैं। आपके पास में रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिनकी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं 10th से लेकर के और ग्रेजुएशन डिप्लोमा तक के सभी को स्कैन कर लेना है, PDF फॉर्मेट बना लेना है और उनको अप्लाई करते समय अपलोड कर देना है। साथ ही आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सभी आपको अपलोड करने होंगे। KGMU नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो केवल ऑनलाइन मोड में KGMU की वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड करने होंगे। घर के पते पर आपको बाई डाक कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। इसके अंतर्गत जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट आयोजित किया जाएगा KGMU के द्वारा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्टों में इसके लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का इसके अंतर्गत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के सभी क्वेश्चन जो होंगे बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रश्न मिलेंगे। यहाँ 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे संबंधित सब्जेक्ट पर आधारित होंगे जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन जनरल इंग्लिश पर होंगे। 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पर आधारित होंगे। यहाँ हर एक सही आंसर देने पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्क के रूप में डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो आपको बड़ी सावधानी से अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं रिटन एग्जामिनेशन के दौरान, जिससे कम से कम नेगेटिव मार्किंग आपकी हो सके। तो यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैंडिडेट CWS OBC वर्ग को 50% मार्क्स लाने होंगे CRT में, जबकि SC ST को और दिव्यांगजनों को 45% मार्क्स लाने होंगे। रिटन एग्जामिनेशन के लिए कोई भी TADA एडमिसिबल नहीं होगा किसी भी वर्ग के कैंडिडेट्स को। दोस्तों, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो सिलेबस है आपको यहाँ पर दिया गया है, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी CRT से रिलेटिव। आप इस सिलेबस का इस्तेमाल अपनी तैयारी के लिए कर सकते हैं और श्योर सक्सेस को अपनी कंफर्म कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 KGMU उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो दोस्तों, जल्द ही नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो लिंक है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो एक्टिवेट हो जाएगा KGMU के द्वारा। तो अभी थोड़ा आपको वेट करना है। जैसे ही ये लिंक एक्टिवेट होगा एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे एक नई वीडियो के माध्यम से। तो तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लें, PDF फॉर्मेट बना लें, सिग्नेचर और फोटो जो है आपका लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ उसको JPG फॉर्मेट में 80 KB तक, मैक्सिमम 80 KB तक साइज का आप उसको स्कैन करके रेडी मोड में अपने पास रखें, जिससे ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही आप अपनी तैयारी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए आज से ही आप तैयारी कर दें। जैसे ही इनके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी तो 100% आपका चयन निश्चित होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।